अंबाला में पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्म दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को स्टैंड अप कॉमेडियन और पॉलिटिशियन बाय एक्सीडेंट का खिताब दिया। उन्होंने भगवंत मान द्वारा हरियाणा का पानी रोकने पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। असीम गोयल ने कहा कि भगवंत स्टेज तो संभाल सकते हैं लेकिन स्टेट नहीं संभाल सकते। पौन गुरु पानी पिता माता धरत महान, यानी पानी का दर्जा पिता जैसा है। पानी सबके लिए, आप पिता का दर्जा जिस पानी को प्राप्त है अपने छोटे भाई के पानी को रोक रहे हो। गुरुओं की उस धरती से आपको सीख लेनी चाहिए। दरबार साहब में करोड़ों लोग पूरे देश विदेश से आके ये सीख लेते हैं और वहां पर मस्तक झुकाकर वहां लंगर की प्रथा है। वहां लंगर में कभी नहीं पूछा जाता ये हरियाणा का आदमी है, ये महाराष्ट्र से आया है। वहाँ तो श्रद्धा के नाते श्रद्धा सिखाई जाती है। आप पानी रोक रहे हो। और मैं सीधी एक बात कहना चाहता हूँ, भगवंत मान साहब स्टैंड अप पॉलिटिशियन कॉमेडियन से ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। और जिस तरह एक स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज तो संभाल सकता है, स्टेट को संभाल नहीं सकता। तो भगवंत मान जी, आपका जो काम था आप स्टेज संभालिए। मैं बड़ी विनम्रता के और आदर के साथ आपको कह रहा हूँ, मैं सभी कलाकार साथियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन आप एक दलगत राजनीति में, वोटों की राजनीति में पढ़ के आप भाईचारे को, हरियाणा और पंजाब का हमारा भाईचारे और रोटी बेटी का रिश्ता है, आप उसको खंडित करने पे लगे हो। गुरुओं ने जो हमें सीख दी आप सरासर उसको दत्ता बता रहे हो। तो मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि भगवंत मान साहब एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन से ज्यादा नहीं है। वो स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, स्टेट के मामले में। 1984 के दंगों को गलत ठहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जो भी गलतियां की वे तब हुई जब वो वहां नहीं थे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने इतिहास में जो भी गलतियां की हैं उनकी जिम्मेदारी लेने में उन्हें खुशी होगी। राहुल गांधी के इस बयान पर भी असीम गोयल ने प्रतिक्रिया दी और कहा 1984 जैसा नरसंहार कभी नहीं हुआ, लेकिन आज 41 साल बाद इन्हें माफी मांगना याद आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है क्योंकि पंजाब के चुनाव सर पर हैं। असीम ने कहा कि राहुल गांधी अपने पिता और दादी द्वारा किए गए गलत कामों पर माफी मांग रहे हैं और आने वाले दिनों में ये पंजाब में जाकर सेवा करते हुए भी दिखाई देंगे। असीम गोयल ने कहा कि अपने भगवान राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जो सनातन के विरुद्ध है उसकी माफी कौन मांगेगा। देखिए, पंजाब का चुनाव सर पे है और मैं समझता हूं कि ये सब जो गलतियां, जो माफियां मांगी जा रही हैं केवल राजनीति से प्रेरित हैं। 41 साल पहले हुआ और आज तक उस जघन्य, मैं तो कहूंगा कि जैसी मिसाल नरसंहार की पूरे दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं मिलती। आपके ही पिताजी ने, राहुल जी, ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी आपने नरसंहार को एक मामूली बात बताया था और ये कहा था कि ये कुछ नहीं है, एक रिएक्शन है। और जिस प्रकार से लोकतंत्र को या धार्मिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम लगातार आपकी पार्टी करती रही है, आपने अभी बयान दे दिया, प्रभु श्री राम को द्वारा काल्पनिक बता दिया और अब आप उस कृत्य के लिए माफी मांग रहे हो क्योंकि चुनाव है। ठीक है, आपकी दादी जी ने या आपके पिताजी ने जो काम किया उसके लिए आप कह रहे हो कि मैं गलती मांगता हूं। आप जाके सेवा भी करते दिखोगे अगले दिनों में। मैं आपको पहला ही कदम बता रहा हूं, अभी दरबार साहब में जाके राहुल जी कोई ना कोई सेवा करते भी दिखेंगे और वहां पश्चाताप करते भी दिखेंगे। लेकिन जो आप गलतियां कर रहे हो, आप लगातार सनातन को एक तरह से, भगवान राम को भी आपने उसी इंटरव्यू में, उसी पॉडकास्ट में आपने काल्पनिक बता दिया। उस गलती की माफी कौन मांगेगा। आपकी तो शादी भी नहीं हुई, आपने तो अपने पिताजी और दादी के कामों की माफी मांग ली, आपके कामों की माफी कौन मांगेगा। राहुल जी, राजनीति से बाहर निकल के भी जीवन है, उसको जीना सीखिए। हर समय राजनीति राजनीति, तो मैं तो सलाह देना चाहूंगा, ठीक है आपने बड़ा दिल करके माफी मांगी है, लेकिन वो माफी खाली शब्दों में नहीं, आपके भाव के अंदर भी आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक खिलौना विमान दिखाते हुए जिस पर राफेल लिखा हुआ है और उसमें नींबू मिर्ची लटकी हुई है पर कहा कि ये सरकार जो बहुत बातें करती है, कहती है कि हम आतंकियों को कुचल देंगे, राफेल लेकर आए, लेकिन वे अपने हैंगर में मिर्ची और नींबू लटकाए हुए हैं।
वे आतंकवादियों, उनका समर्थन करने वालों और उनके समर्थकों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे। कांग्रेसी नेता अजय राय ने इस एक्ट पर जवाब देते हुए हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने में लगे रहते हैं। राफेल आने से भारत पूरी दुनिया में सामरिक रूप से मजबूत हुआ है, लेकिन आप ये दिखाने चाहते हैं कि राफेल सिर्फ खिलौना मात्र है जो देखने के लिए रखा गया है। असीम ने अजय राय के बयान पर इन सब का ठीकरा कांग्रेस के नेताओं पर फोड़ते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक सब इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपने समय में 91,000 सैनिक बिना शर्त छोड़ दिए। असीम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सब के जिम्मेदार जवाहर नेहरू हैं, जो यूएनओ के मुद्दे को लेकर गए थे और पीओके उन्हीं की देन है। यहाँ पहुंचे, डेटोनेशन कैंप लगाया है, क्या जिस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के नाते भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न मुख्यमंत्रियों ने काम किया, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन जो बिना पर्ची, बिना खर्ची या मेरिट का आधार, जो कभी हरियाणा के अंदर ये शब्द सुना नहीं जाता था। हरियाणा के अंदर परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और साम्यवाद का बोलबाला था। और मनोहर जी ने आते ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा दिया, जैसे जननायक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर जी का जन्म दिवस है और हम सब कार्यकर्ता उसको प्रेरणा दिवस के नाते, आज मनोहर रक्तदान शिविर के नाते पूरे हरियाणा भर में आज एक प्रेरणा दिवस के नाते सभी कार्यकर्ता पार्टी के लोग इसको मना रहे हैं। आज हमने भी अम्बाड़ा जिला के इस कार्यालय में अम्बकमल में एक रक्तदान जो शिविर है उसका आयोजन किया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता साथी आज इस दिन को मनोहर और यादगार बनाने के लिए हमारे बीच में हमारे सम्मानीय जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारे पूर्व में मंत्री हरियाणा सरकार में और विधायक रही आदरणीय संतोष चौहान सारवान जी और हमारे सभी पदाधिकारी साथी जो है मंडल अध्यक्ष सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्म दिवस पर अंबाला के भाजपा कार्यालय अम्ब कमल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जहां सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। इस पर बोलते हुए असीम गोयल ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। बिना खर्ची, बिना पर्ची जैसी प्रथाएं चलाकर खट्टर ने भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा दिया है। आज उनके जन्मदिन को पूरे हरियाणा भर में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हरियाणा एक, हरियाणवी एक जैसी प्रेरणाएं देकर हरियाणा को विकास की नई दिशा दी। यहाँ पहुंचे, डेटोनेशन कैंप लगाया है, क्या जिस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के नाते भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न मुख्यमंत्रियों ने काम किया, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन जो बिना पर्ची, बिना खर्ची या मेरिट का आधार, जो कभी हरियाणा के अंदर ये शब्द सुना नहीं जाता था। हरियाणा के अंदर परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और साम्यवाद का बोलबाला था। और मनोहर जी ने आते ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा दिया, जैसे जननायक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर जी का जन्म दिवस है और हम सब कार्यकर्ता उसको प्रेरणा दिवस के नाते, आज मनोहर रक्तदान शिविर के नाते पूरे हरियाणा भर में आज एक प्रेरणा दिवस के नाते सभी कार्यकर्ता पार्टी के लोग इसको मना रहे हैं। आज हमने भी अम्बाड़ा जिला के इस कार्यालय में अम्बकमल में एक रक्तदान जो शिविर है उसका आयोजन किया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता साथी आज इस दिन को मनोहर और यादगार बनाने के लिए हमारे बीच में हमारे सम्मानीय जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारे पूर्व में मंत्री हरियाणा सरकार में और विधायक रही आदरणीय संतोष चौहान सारवान जी और हमारे सभी पदाधिकारी साथी जो है मंडल अध्यक्ष सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित हैं।